अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गरीब आदमी की लग्जरी आ गई है, यानी गरीब आदमी की जो रोटी है वो इंतहाई महंगी हो गई है। रोटी 12 की, नान 18 का, ये है आज का नया पाकिस्तान और नया लाहौर। हुकूमत जिस तरीके से संजीदगी से ये मामला तय कर रही है, जिसमें हम रोटी की बात कर रहे हैं, तो रोटी इंतहाई संजीदा मामला है एक गरीब आदमी के लिए। क्या ये मामला गरीब आदमी को भी समझ आ रहा है या नहीं, और क्या रोटी आज के दौर में खाना आसान है या फिर नहीं, इस पे करेंगे बात और जानेंगे कि क्यों हो रही है ये तंदूर की रोटी इंतहाई महंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर, क्योंकि अब तो मज़दूर भी कह उठा है हाय महंगाई। आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं फरवा वहीद। गरीब आदमी से निवाला किस तरीके से छीना जा रहा है, इसकी पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या आम आदमी तंदूर की रोटी खा सकता है, क्योंकि घरों में भी गैस के मसले को जो है वो उजागर करने के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घरों में गैस अक्सर जगह पर, अक्सर मकामात में शहर में नहीं आ रही है और सर्दी अभी पड़ी नहीं है। अगर जब पड़ना शुरू हो जाएगी तो क्या कंडीशन होगी आपको पता ही है। एक शहरी मौजूद है, ये कुछ ख़जाना ले जा रहे थे तंदूर से, तो हमने कहा इन्हें रोक लेते हैं। और ये ख़जाना थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, क्योंकि ये सादी रोटी भी नहीं है और सादा नान भी नहीं है, ये है आलू वाला नान। आलू वाला नान आपने कितने में ख़रीदा? 35 में। 35 रुपये में नान खरीदा। ये पहले कीमत कितनी थी? पहले 25 रुपये थी। 25 रुपये थी, 10 रुपये बढ़ गए। 10 रुपये बढ़ गए। और आलू वाला नान? आलू वाला नान है। आपने 2 नान खरीदे, तो 35 और 35 तो हो गए 70 रुपये। एक गरीब आदमी के लिए बड़े मानी होते हैं। हाँ जी। क्या एक गरीब आदमी मजदूर खा सकता है? बस मजबूरन खा सकता है। हाँ जी। आलू वाला खा सकता है कोई मजदूर? वो भी मजबूरन खा सकता है। ये बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही आपको, या आ रही है कि ठीक कर रही है हुकूमत? हालांकि गंदम तो हमारे मुल्क में उगती है, पता नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजदूर आदमी कितनी रोटियाँ खा जाता है दिन में? मेरे घर कैलकुलेशन करें तो है ना, सुबह तकरीबन है ना नाश्ता करें तो 100 रुपये का है, तकरीबन 120 का। चाय पिए एक 40 रुपये की चाय होगी है। अच्छा, हम सुन रहे हैं कि 18 रुपये का नान हो रहा है, शायद हो भी गया होगा। चलो मुबारक हो इमरान खान, तुम्हारी ये मदीने की रियासत है ना, बहुत गरीब मुल्क को है ना गरीब से गरीब कर दिया आपने। आप कहते हैं जी पेट्रोल है ना फलानी चीज़ पूरे दुनिया में सस्ती है, पेट्रोल तो सस्ता हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं हो रही है? पहले नाश्ता करते थे तो नाश्ते पे कितने पैसे लगते थे, अब कितने लगते हैं? जो पहले लगते थे जी सस्ती चीज़ें थी, मेरे ख्याल 2 रुपये की रोटी थी, 5 की होगी, 6 की होगी। अब 12 रुपये की रोटी है, 18 का नान है। 10 की रोटी भी, 8 की रोटी भी अफोर्ड कर सकते हैं आप? नो नहीं अफोर्ड नहीं। 6 रुपये की रोटी, 5-6 रुपये की रोटी हो, क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट पे, रोटी पे सब्सिडी देते हैं। ये वज़ीर आज़म कैसा है जो शोर मचा रहा है? काम क्या करते हैं? मैं जी रिक्शा चलाता हूँ। कितने पैसे कमा लेते थे? बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, पहले 6-7 घंटे में ना काम हो जाता था। कितने खाने वाले? खाने वाले 7, एक मैं और एक बेगम है और 5 बच्चे हैं। 7 लोग हैं और 7 लोगों का आप कमाने वाला एक ही है? बिल्कुल एक ही है, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? आप तंदूर से रोटी मंगा के खा सकते हैं 7 लोग? नहीं, तंदूर से रोटी मंगवाते थे, सस्ती पड़ती थी। अब इतनी महंगी है कि घर में भी महंगी है, आटा भी बड़ा महंगा हो गया, गैस नहीं आ रही। कोई एक मसला, एक प्रॉब्लम, इन्होंने खुदा की कसम भी इस रोटी अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं कह रहा। मुझे ये लगता है कि हुकूमत पाकिस्तानियों को, शहरियों को छोटी छोटी खुशियाँ देकर खुश कर रही है। जैसे कि आपने जिस दिन रोटी तंदूर से खा ली, ये खुशी की बात है। अभी देखिए ना, ये इतना महंगा ख़जाना है, ये गरीब आदमी तो इसे देखते हुए ही उसका पेट भर जाएगा। ये रोटी जो महंगी हुई है, इससे आम आदमी की ख़रीद में कोई फ़र्क पड़ा है? कोई लोग वैसे ही ख़रीद रहे हैं या इस ख़जाने को लोग कम ख़रीद रहे हैं? नहीं, सही खरीद रहे हैं जी। कोई टेंशन, 12 की रोटी हो गई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। है? नहीं पड़ेगा, उनको पड़ेगा। बहरहाल आटा महंगा हो गया है, फ़ाइन महंगा हो गया, क्या करें हम, हमारी भी मजबूरी है जी। 18 का नान हो गया है,
18 का नान, अगर एक बंदे ने 2 नान खाने हैं, खा सकता है वो? अगर वो कोई मजदूर है, रिक्शा ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर? मसला बनेगा थोड़ा सा। मसला बनेगा। जी जी पहले लोग आते होंगे आपके यहाँ नाश्ता वगैरह करने के लिए? जी जी। तो पहले भी क्या लोग इसी तरह खाते थे कि आप एक आधी रोटी कम कर देते हैं, या कहते हैं जी उधार कर लो, या सालन वाले से उधार कर लिया? अब यार जब रोटी महंगी होगी तो फिर आवाम ने कम ही खानी है। जी पहले रोटी भी छीन लिया। जी पहले नाश्ता कितने में होता था, अब कितने में होता है? पहले तो 50 में हो जाता था, अब 100-150 में होता है। अच्छा, 100 रुपया बढ़ गया है। यानी पहले ये कह रहे हैं कि 50 रुपए में एक शख्स नाश्ता कर लेता था, अब 100 रुपए में एक शख्स जो है वो नाश्ता नहीं कर पाता है, 150 भी लग जाता है कभी कभी। तो अंदाज़ा लगाएं कि 150 रुपये अगर कोई एक मजदूर शख्स जिसकी दिहाड़ी है 300, 400, 500 भी लग जाए, तो उसने उसमें घर के अखराजात भी निकालने हैं, बिल भी निकालना है, बच्चों का भी देखना है, बीवी को भी खर्चे के लिए पैसे देने हैं, कोई बीमारी है, दवा दारू है, वो भी करनी है, और उसके साथ फिर उसने अपना पेट भी पालना है। तो अंदाज़ा लगाएं कि वो अगर अपनी ज़ात पे रोज़ 100 रुपया लगाना शुरू कर देगा, 3000 रुपये महीने, तो वो बचाएगा क्या? बहरहाल ये रोटी और नान का मामला इतना ज़्यादा संगीन कैसे हो गया, और क्यों कर ये फ़ैसला किया गया कि ये महंगा किया जाए? क्या हुकूमत के साथ कोई मामला तय पाया नहीं पाए, या बातचीत हो रही है डीसी साहब से या नहीं हो रही? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रोटी नान बाई एसोसिएशन के सदर, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या मुतालबात रखे हैं और उन्होंने ये फ़ैसला आखिर महंगा करने का रोटी का किया क्यों। एक गरीब आदमी ने एक वक्त की रोटी ही खानी होती है, मज़दूर तबका अगर तंदूर से भी रोटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या ये लग्जरी कंसीडर किया जाए, और क्या हम वाकईतन गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीन रहे हैं? ये जो फ़ैसला किया गया है रोटी 12 की और नान 18 का, ये फ़ैसला क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है, और क्या जो मुतल्लिका हुकूमत है उन्होंने एतमाद में लिया, नहीं लिया, बातचीत हुई, नहीं हुई? इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है वक्त दिया आखिर क्योंकि टीम को। देखें, ये जो मामला है ये बड़ा संगीन मामला इसलिए क्योंकि गरीब तबके के साथ मुंसलिक है। आप लोगों ने कोई टाइम फ्रेम दिया था बढ़ाने से पहले हुकूमत को कि हम रेट्स बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा था वाक़ई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। टाइम फ्रेम की बात यह है कि हमने 2 माह पहले एप्लीकेशन दी डीसी साहब को कि फ़ाइन की कीमत बढ़ गई है, आटे की कीमत बढ़ी हुई है, और 2 माह पहले यहाँ पर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें हमने टाइम लिमिट दी कि हमारे साथ बैठा जाए, नेगोशिएशन किया जाए, और नेगोशिएशन करने के साथ हमें जो हमारे मसाइल हैं जिसमें आटा बढ़ा है, फ़ाइन बढ़ा है, उनको अगर आप कम कर देते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है रेट बढ़ाने की। मगर मसला ये है कि हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया गया। हम बारहा डीसी ऑफिस जाते रहे, हमने अपना वहाँ पे एप्लीकेशन भी दी कि फ़ाइन की कीमत जो है वो बढ़ गई है। क्या कितनी बढ़ी है? फ़ाइन की कीमत थी 4900 रुपया, और हमने नान किया 15 रुपये का, और वज़न था 84 kg बोरी का। अभी क्या हुआ कि फ़ाइन की कीमत चली गई 6000 रुपये पे, ठीक है जी, और ऊपर से वज़न भी कम कर दिया गया, वज़न हो गया 80 kg। डीसी साहब ने आपको बुलाया है, कोई लूप में लिया जब कीमतें रिवाइज़ कर रहे हैं, की हैं, कोई बातचीत? अभी तक तो नहीं बुलाया जी, अभी तक नहीं बुलाया। अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बुलाया। आप क्या करेंगे, बुलाया नहीं है, बातचीत नहीं की उन्होंने इस पर? देखिए, मुझे एक बात बताएं कि अगर आटा महंगा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? आटा हमने तो महंगा नहीं किया। ये सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए ना कि आटा क्यों महंगा हुआ है। अब 800 से 860 से बढ़ाकर 1100 रुपया अगर आटा कर दिया गया है, अब 1100 रुपये का आटा हो गया, 860 रुपये था तो 10 रुपये की रोटी थी, अब 1100 रुपये पे आटे की कीमत उन्होंने खुद फिक्स की है। आप अगर मज़ीद इस तरह रहता है फ़ाइन की कीमत, क्योंकि मुसलसल देख रहे हैं हम 2, 4, 5, 6 महीनों से, बल्कि लास्ट 2 सालों से बढ़ रही है वक्फे से, अगर ये ऐसे सिलसिला रहता है तो फिर क्या प्रोडिक्शन क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कीमतें, क्या मज़ीद बढ़ाएंगे? देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि बेसिक चीज़ों पे आएँ। जब फ़ाइन बढ़ेगा तो नान की कीमत बढ़ेगी, जब आटा बढ़ेगा तो रोटी की कीमत बढ़ेगी। अगर गैस इस वक्त ये आपके पास कैमरा, आप चेक करें जाके, अक्सरियत तंदूरों पे गैस आ ही नहीं रही। अब वो LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, लक्कड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे अखराजात जो है वो रोटी पे पड़ेंगे ना। अगर गवर्नमेंट इसमें सीरियस हो, वो हमारे साथ बैठे, कोई नेगोशिएशन करे, वो आटे में कुछ सब्सिडी दे,
तो हम रेट बढ़ाने के हक में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या ये गरीब आदमी के लिए लग्जरी बन गया है तंदूर से रोटी नान खरीद के खाना, या अभी भी पहुंच में है, ये मुश्किल है? देखिए, मैं बताते खुद हम गरीब हैं, मैं समझता हूँ कि रेट नहीं बढ़ना चाहिए, मैं इस हक में हूँ। लेकिन इस जो तंदूर पे काम कर रहा है वो भी गरीब है, वो भी एक मज़दूर है, वो कई गांव से आए हुए हैं बेचारे, उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना है इस रोटी को बेचकर, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है, उन्होंने भी आगे से दाल ख़रीदनी है, सब्ज़ी ख़रीदनी है, दही दूध गोश्त। जो अभी 7 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है, आपके नोटिस में होगा, कौन सी चीज़ है जो महंगी नहीं हुई। अब रोटी पे इतना शोर क्यों, मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं। शोर तो होगा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है, लेकिन रोटी पे शोर तो होगा क्योंकि रोटी ही तो खानी है, गरीब आदमी ने रोटी ही तो खानी है, और पूरा दिन मजदूरी करने के बाद बिलाखिर यही एक लग्जरी है। और ये लग्जरी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत महंगी हो गई है। एक मज़दूर शख्स जो कि 20-20 किलो की बोरी यहाँ से उठाकर वहाँ से, और न जाने दिन में 200 बोरियाँ जो हैं वो यहाँ से उठाकर वहाँ रखता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, वो अगर 3 रोटी नहीं खाएगा, 2 रोटी नहीं खाएगा तो क्या करेगा? अब आपने उसके लिए भी मुश्किल बना दिया है, उसकी तो ज़िंदगी का स्पैन वैसे ही बड़ा कम हो जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद हड्डियां जवाब दे जाती हैं। अगर वो अपने पीक आवर पर भी, अपनी पीक लाइफ में भी, जब उसे शदीद ज़रूरत है तवानाई की, खुराक की, वो भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो फिर वो किसकी तरफ देखेगा? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। रोटियों का ये मामला है और भूख का इससे ताल्लुक़ है, पेट से ताल्लुक़ है। आम आदमी, गरीब आदमी अब तंदूर की रोटी क्या अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, बिज़नेस में कितना मार्जिन है, नहीं है, इस पे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से कर रही हैं? ये तकरीबन 10-12 साल से। 10-12 साल से। 10-12 सालों में और अब में कोई फ़र्क आया है ख़रीदारी में? लोगों की रोटी महंगी हुई है? ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। ये ख़ास तौर के ये 3 साल के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। डबल कीमतें हो गई हैं। हर रोज़मर्रा की ज़रूरियातें जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जैसे आटा है, गैस है, रोटी है, हर चीज़ की जो कीमत है, शापरों का जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम कितनी होती है, बचत होती है? अब तो खसारे में जा रहा है। ये कोई समझ नहीं आ रहा। डीलरों से जो माल लेते हैं क्रेडिट पे, वो उधार सर के ऊपर चढ़ा जा रहा है। बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया, कोई समझ नहीं आ रही कैसे इसको मैनेज करना है। लेकिन हमारी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि काइंडली हमारे ऊपर रहम करें। और रोटियाँ खरीदते थे, क्या उन्होंने कम की हैं कि नहीं? रोटी तो आवाम ने खानी है। पहले जब 2 खाते थे, अब भी उसने 2 ही खानी है। ऐसे भी आते होंगे जो 10 रुपए देके कहते होंगे 2 रुपए नहीं है। ऐसे ही है कि फिर वो हम किसी को इनकार तो नहीं ना कर सकते। तो हर किसी का दिल भी नहीं तोड़ा जा सकता। रोटी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये बेसिक ज़रूरियात की ज़िंदगी का हिस्सा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो रोटी की ख़रीदारी के लिए आए, उनसे बात करते हैं। अवाम का क्या रद्द अमल है, ये जान रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप रोटियां जो हैं वो घर में बनाती हैं, यहाँ से मंगवाती हैं? बेटा गैस नहीं, घर में कैसे बनानी है? तंदूर से लेते हैं। तंदूर से कितने की पड़ती है? अब तो 12 की होगी रोटी। 12 की, 13 की दे रहे हैं। कुछ लगी फब्बी लगा रहे हैं, कोई 12 नहीं दे रहा है, कोई 13 नहीं दे रहा है। तो आप कितने लोग हैं घर में खाने वाले रोटी? 8 जी। 8 लोग हैं। और एक शख्स कितनी रोटियां खाता था? 1-2? 2 तो बेटा खा ही लेंगे ना। 8 लोग हैं, नहीं 16 रोटियां जो हैं वो एक टाइम की होती हैं। हाँ जी। तो 16 और 12 अगर आप इसे कैलकुलेट कर लें और अंदाज़ा लगा लें कि जो गरीब आदमी है वो बैठा रहो, वो गरीब आदमी रो रहे हैं बेटा। हर चीज़ महंगाई करती, घ्यो एड्डा महंगा, हर चीज़ एड्डी महंगी हुई पई है। की बंदा करे? रो रहे हैं लोग बैठ के। इन्होंने बहुत महंगाई करती है। नवाज शरीफ हुकूमत से 126-125 रुपए की आपकी एक टाइम की रोटी। हाँ। और 3 टाइम अगर आपने खानी है। हाँ देख लो, अंदाज़ा लगा लें। हाँ बहुत महंगी बेटा। 300-350 रुपए की रोटी ही खा गए। हाँ जी। बचत क्या? बचत क्यों नहीं बेटा? सब्जी लैन जाओ, सब्जी एडी महंगी, सौदा लैन जाओ, सौदा एडा महंगा, हर चीज़ में अग लगी पई है। क्या ऐसा है कि पहले आप लोग कहते जी थोड़े कम खा ले रोटी, अब पहले ज़्यादा खाते थे, अब थोड़ा कम कर लें, खर्चा कंट्रोल कर ले, एक टाइम का खाना ना खाएं?
ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ 2 टाइम खा लिए 1 टाइम ना खाइए, कोई बचत हो जाए। घर में कोई मेहमान आ जाए नान मंगवा सकते हैं यहाँ से तंदूर से कि नहीं, ये लग्जरी हो गई है? बहुत बेटा मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो गई है, हाँ नहीं मंगा सकते। एक और शहरी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बनेगा अगर इस तरह चलता रहा, नान 18 का हो गया है, क्या एक गरीब आदमी 18 का नान खरीद सकता? नहीं मैडम, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी महंगाई चल रही है उस हिसाब से दुकानदार भी परेशान है और आवाम भी परेशान है। सबसे बड़ी बात ये देखें, अब गैस है कोई नहीं, गैस भी प्लस सिलेंडर का, सुई गैस का भी खर्चा, हमारे डबल एक्सपेंस बढ़ा है और हमें मज़े की बात ये भी अफोर्ड में नहीं हो रहा हमें। आप कहें आप बेगम से आप कहते हैं कि भाई बाहर से रोटी मत मंगवाओ, घर में कोशिश कर लो जितनी भी गैस आ रही है उस पर पका लो या सिलेंडर पे पका लो। नहीं, जब घर में गैस नहीं आएगी, लोड शेडिंग होगी, तो आप घर में कैसे बना सकते हैं? अभी सब्सिट्यूट तो आपका यही है ना, तंदूर। तो फिर अब आपने तंग होके परेशान होके आपने गुजारा। क्या लग रहा है, गंदम तो हमारे मुल्क में उगती है, आटा हमारा यहाँ पर उगता है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा प्रॉपर, क्या नाम है, फराम नहीं ना हो रहा हमें प्रॉपर मिले, सब कुछ है। हमारी मिलें जो हैं वो उस हिसाब से हमें जो रेट मिलता है उस हिसाब से वो नहीं देती, तो उस हिसाब से तो हमें फिर रेट बढ़ाना पड़ेगा। उस हुकूमत क्या कर सकती है इसमें? हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखे, जितनी आपकी डिमांड है उसको क्या हमें मीट करे, और इंशाल्लाह क्या नाम है, मेरा नहीं ख्याल क्या नाम है, ये इस तरह सिचुएशन हो सकती है। ये सब कुछ एक और शहरी मौजूद है, उन्होंने ये रोटी जो है वो हाथ में पकड़ी हुई है। मजदूर है आप? काम करता हूँ, सफाइयाँ घर की करता हूँ। यतीम हूँ मैं, कभी ये 2 रुपए की मिलती थी, 12 रुपए की रोटी हो गई है। 12 रुपए की रोटी नहीं खाई जाती आजकल के ज़माने में। हम गरीब हैं, हम कहाँ से खाएं? यानी आप 24 रुपए की सिर्फ 2 रोटी खा रहे हैं, सालन नहीं है, सालन नहीं, चाय नहीं है उसमें? चाय नहीं। तो पहले कितने का था गुजारा होता था और अभी कितने में गुजारा होता है? और अभी मैं वो सफाई घरों की सफाई करता हूँ, 1000 रुपया मिलता है, उसके साथ गुजारा कर रहा हूँ मैं। 1000 रुपया क्या हफ्ते का? महीने का। महीने का? हाँ। 1000 रुपया? हाँ जी। 1000 रुपया जी। एक घर से मिलता है? हाँ। कितने घरों में सफाइयाँ? एक ही घर में। एक ही घर में? हाँ। तो यदि आप 1000 रुपए में अकेले हैं, जाहिर है ना पीछे कोई आगे पीछे है, आपका कोई नहीं है, ओ बहन भरा को पूछता, कोई भी नहीं पूछता। ये तो हालत है हमारी गुर्बत का। अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं, इंतहाई जुल्म है कि 2 रोटी है, रोटी सालन ज़ाहिर है कोई ना कोई दे देता होगा, सालन कोई ना कोई तो कर देता होगा कि भाई आप हमारे यहाँ से ले लें, खा लें, यहाँ काम कर रहे हैं, चलें, किसी ने छत भी दे दी होगी सोने के लिए, लेकिन रोटी तो खानी है ना भाई, रोटी तो अपने पास से खानी है ना, रोटी तो खानी है। रोटी नहीं खाएंगे तो फिर जान कैसे बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या आप लोगों का कारोबार पहले से बेहतर हुआ है रोटी महंगी होने से? डाउन हो गए हैं कारोबार। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? लोग तो बहुत गलत बातें करते हैं, ये वो ऐसे ऐसे। हम तो इधर काम करते हैं, मजदूर आदमी है, हमारा तो 1000 मिलता है। खुद मजदूर आदमी है, खुद आप रोटी अफोर्ड कर सकते हैं तंदूर की? नहीं कर सकते। आते हैं लोग जो कहते हैं 10 रुपए ले लो, 8 रुपए ले लो, 2 रुपए। लोग बहस करते हैं, हम क्या करें, इतनी महंगाई है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता कि क्या करें। आगे 8 घंटे काम करते थे, गुजारा हो जाता, अब 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। तो पहले रोटी सस्ती थी, 6, 7, 8 रुपए की थी, सस्ती थी, काम अच्छा होता था, काफ़ी हालात बेहतर थे। मजदूर भी खा लेते थे, मजदूर गरीब लोग भी खा लेते थे, सब खा लेते थे, बड़ा छोटा सब खा लेते थे। अब नहीं? अब नहीं है। पहले कितने का आटा था, अब कितने का है? अब पहले 3000 की बोरी थी, अब 7000 रुपये की हो गई है। 3000 से 7000 रुपए, 4000 रुपए बढ़ गया। 4000 रुपये बढ़ गया है। कितने अरसे में हुआ है ये? बस 4-5 माह हुए हैं। 4-5 महीने में? हाँ। जिस रफ्तार से पैसे बढ़ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम पे ये 10,000 पे चली जाएगी। 10,000 पे चली जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर और मजीद बढ़ेगी रोटी? क्या करेंगे, फिर कारोबार बंद कर देंगे, घर बैठेंगे। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप रोटी खरीदने आए हैं? जी। कितनी रोटियाँ खरीदेंगे? 10। और खाएंगे कितने लोग? तकरीबन 7-8 जाने खाएंगे। 7-8 लोग खाएंगे 10 रोटियाँ। घर में गैस वगैरह आती है या नहीं आती, मजबूरन रोटी लेने आए हैं? नहीं, अभी तो मेहमान आए थे इसलिए, लेकिन गैस थी लेकिन थोड़ी आ रही थी। मेहमानों का पेट पाल सकते हैं हम आम मजदूर लोग, गरीब लोग, मीडियोकर लोग? जो हालात जा रहे हैं ना, उस हिसाब से तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है ना। जी। क्या कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? पहले कितनी रोटियां खाते थे, अब कितनी खाते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ वही है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ज़्यादा ही काम होता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चलो एक टाइम का खाना नहीं खाते, या 2 की जगह 1 रोटी खा लेते हैं, 1.5 खा लेते हैं, बचा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। नहीं, इतना तो नहीं, जितनी खानी उतनी तो खानी है। ठीक है। घर में रोटी ज़्यादा सस्ती है, बाहर की सस्ती है?
घर की सस्ती है। घर की सस्ती है, अगर गैस आए तो? हम तो शौक से घर की खाते हैं, लेकिन अब मेहमान आए हैं इसलिए बाहर से लेने आए हैं। अच्छा, ऐसा दौर आएगा कि सिर्फ मेहमान आएंगे तो ही रोटी बाहर से आएगी? ऐसा दौर आ गया कि मेहमानों के लिए खुसूसन ये होगी? बस दौर तो यही जा रहा है, क्योंकि मेहमान खुश नहीं होते। ठीक है। जो खातून हैं वो घर को मैनेज करती हैं, वो क्या समझती हैं कि बाहर की रोटी आसान है या घर में पकाई जाए रोटी तो सस्ती पड़ती है? क्या ख्याल है आपका? घर में जो बनती है वही अच्छी होती है, बाहर तो बहुत मुश्किल है मैनेज करना, क्योंकि इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है कि हर चीज़ लेना देना काम करना मुश्किल हो गया। मैं खुद जो है ना गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मैं डेंगी में LSP हूँ और मैं भी ड्यूटी से ही आ रही हूँ। अच्छा जी। तो आपके घर में अब रोटी जो है, चूँकि 12 रुपए की सादी रोटी हो गई, नान तो 18 का हो गया, अगर आप आलू वाला या कीमे वाला नान लेंगी तो फिर तो वो 35-40 पे बात है। और फिर ये नहीं कि अकेले 5 बच्चे जिनके हों, उन्होंने 5 बच्चों को भी, मियाँ का भी, सास ससुर सबका करके तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगी हुकूमत से कि हुकूमत क्या करे कि जो है ना कि कोशिश करें कि भाई महंगाई ख़त्म करें, कम करें। जैसे वैसे इमरान खान कह रहा था मेरे आने से जो है ना गरीब ख़त्म हो जाएंगी, तो वो सही कहता था, उसने अब गरीब ख़त्म कर रहा है। जब उनको कुछ मिलेगा नहीं तो वो मरेंगे ही ना, फिर तो फिर गरीब ख़त्म ही हो जाएंगे। क्या ये जो तंदूर की रोटी है ये मेहमानों के आने पे मंगाई जाएगी? अब के आम हम लोग आम भी घरों में खा सकते हैं? आम खा सकते हैं, लेकिन जिसके पास गुंजाइश है, बात तो गुंजाइश की है, पैसे होंगे तो खाएंगे, पैसों के बगैर नहीं। जॉब वो हमसे सही करवाते हैं, पैसे नहीं रूटीन में मिलते, तनहाई काम देते हैं, काम हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं, डेंगी में करते हैं या उसमें कम करते हैं, कोरोना भी खाना में मुश्किल हो गई। जी ऐसे ही है। एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी रोटियों का ऑर्डर दिया आपने? मैंने 2 रोटियों का ऑर्डर दिया। 2 रोटियाँ? अच्छा, इतने टूटे हुए दिल से क्यों कह रहे हैं 2 रोटियों का ऑर्डर दिया? इतनी महंगी हो गई? इतनी महंगी हो गई। क्या गुजारा कैसे करते हैं आप लोग? बस अल्लाह गुजारा करा रहा है। अल्लाह तो हमेशा से गुजारा करा रहा है, अल्लाह तो भूखा नहीं सोने देगा। लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों ने या हमारी जो पॉलिसीज़ है उन्होंने आम आदमी को पेट भर खाने के लिए छोड़ा है? नहीं छोड़ा। घर में रोटी पकती है? गैस आए तो जबकि गैस नहीं आनी। गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आएगी, गैस लेके लिए रोटियां लेने आया हूँ। मजबूरन है, मजबूर आ। डबल चूल्हा चल रहा है। डबल चूल्हा चल रहा है। इनका कहने का मतलब है कि एक तो गैस नहीं आ रही, ऊपर बिल भी देना पड़ रहा है। बिल भी देना पड़ रहा है। अगर मीटर नहीं काट के ले गए, हाँ। बिल भी ना दें, गैस भी नहीं है, मीटर भी ले जाते, यही बात है। ठीक है, फिर तो हो गया काम आम आदमी का। रिक्शा ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं कि आप दिन में कितना खर्चा कर लेते हैं खाने पे अपने, अगर आपको भूख लग जाए तो कितना खर्चा हो जाता है? बेटे भूख तो लगनी लगनी वो वक्त ते, चाहे कमाई होवे तो या ना होवे, वो तो सुबह नाश्ता भी करना है, दोपहर में रोटी भी खानी है मेरे बेटे। हुण इस वक्त है कि तुसी एक होटल 'च आम दे चले भी जाओ ना, तो उत्थे जिहड़े उन्हें कहा जी 80 रुपए की दाल है, 2 रोटियां ने, ठीक है कि नहीं? 80 रुपए की दाल है, 2 रोटी है, 100 रुपया तो आपका 110 रुपए लग गए। 110 लग गए, हाली अगे इन्नी इनकम नहीं। तुसी अंदाजा करो कि 200 रुपए किलो गैस मिल रही है। दिहाड़ी में आप कितना कमा लेते हैं और 3 टाइम खाई रोजी है, कोई पता नहीं। 1000-1200 हुण तुसी ये देखो कि 1000-1200 अगर रुपया कमाया है, मकान किराए ते जिन्हें 20,000 रुपया मकान का किराया देना है, बच्चे पढ़ाने हैगे ने, वो अपना खर्च छोड़ेगा, किराया देवेगा, बिजली का बिल देवेगा, की करेगा? ताडे रंगे एंकर बच्चे किन्ने रोज़ इंटरव्यू हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? तुसी आप ही देख लो, सिटी 42 वाले ने, दूसरे ने, कोई ना कोई किते कोई लारी अड्डे खड़ा है, कोई तंदूर दे खड़ा है, कोई किते खड़ा है, लेकिन हुकूमत दे ज़हन दे उत्ते जिहड़ी हैगी सिर दे विच कोई जू नहीं रड़क रही, असर नहीं हो रहा, कोई असर नहीं बेटे। तुसी देख लो कि तुहाडी भी मतलब ड्यूटी लगी, तुसी निकलदे हो सवेरे, कदी उत्थे खड़ो, कदी उत्थे खड़ो, कदी यह भी किसी कहते कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह यार, लेकिन एंड दे कोल लफ्ज़ गरीब दे कोल की आ जांदा कि यार शुक्र अलहमदुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है। लेकिन गरीब की रोटी छिन गई है। गरीब दे तो बेटा छिन गई रोटी। हुण NGOs हैगियां ने तरह तरह दी, जिन्हां ने दस्तरखान लाए हुए ने, हुण घरां दे विच बच्चे तो नहीं लियाण कित्थे करने। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ये हुआ है कि उन्होंने खोले हैं लंगर खाने। खान साहब की हुकूमत ही है। गरीब आदमी का मौक़िफ़ आपने जाना है, ये इनके बकौल ये कहना चाह रहे हैं कि NGOs खुली हुई, दस्तरखान खुले हुए, लंगर खाने खुले हुए, अब तो गरीब वहीं पर जाकर खाएगा, रोटी तो नहीं खा सकता। और हकीकत बात भी यही है, तंदूर से रोटी बड़ी आसान होती थी। हमने अपने बचपन में भी देखा कि अम्माएँ आटा बना कर दिया करती थी, कहती थी तंदूर से लगा लो, आसान काम है, गर्मी में सर्दी में आसानी से पक जाएगी। और इस तरह इनका कारोबार भी चलता था, हमें भी बचत हो जाया करती थी। लेकिन अब तो इंतहाई टोटली ये सिस्टम हो गया है कि जिसने रोटी सस्ती खानी है वो घर में पकाने की कोशिश करेगा, अगर गैस आ रही है तो, अगर आपका चूल्हा जल रहा है तो, अगर नहीं
तो फिर मजबूरन आपको ज़्यादा पैसों में कम खुराक मिलेगी। और फिर आप लोग माशाल्लाह ज़्यादा खाने वाले हैं तो अंदाज़ा लगा लें कि जो पूरा ख़ानदान एक टाइम की रोटी अगर 100 रुपये में खाता था, आज वो 300 में खाता है। तो लोगों पर ये आफत आखिर टूटी है। तो लोग तो पूछेंगे कि हमारे मुल्क में उगने वाली गंदम हम ही पर तंग क्यों। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। आम आदमी मजदूर तबके से गुफ्तगू चल रही है और सवाल ये है कि क्या तंदूर की रोटी और ये जो नान महंगा हुआ है इससे आम आदमी का पेट भर सकता है या आम आदमी की जेब पर ये शदीद भारी है। और एक मजदूर जिसने पूरा दिन काम करना होता है उसने रोटी ही तो खानी होती है, रोटी ही तो उसकी ताकत है। उसने कौन सा कोई प्रोटीन डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, एटकिन डाइट्स पर है, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। सादी रोटी खानी है, गंदम खाना है और काम करना है। कितना फ़र्क पड़ा है कारोबार पे? इसमें कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। गाहक जो है गरीब तबका बिल्कुल खाना खाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। रोटी तकरीबन 12 रुपये की होने वाली है, कुछ हो गई है अब, और नान जो है 18 रुपये का हो चुका है। तो गरीब आदमी किधर जाएगा, ये बहुत मसले। लोग कितनी रोटियां खा लेते थे नाश्ते में, अभी कितनी? नाश्ते में पहले रोटियां 4-4 3-3 खाते थे, अब 1 खाते हैं, 1.5 खाते हैं, आधी भी खाकर गुजारा करती हैं। लेकिन ये बात ये है कि इस वक्त बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं मुल्क के। आपकी मेहरबानी खान साहब, आप कुछ इसके बारे में सोचें और गरीबों का ख्याल करें। गरीबों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहा इस मुल्क में। नाश्ता पहले कितने पैसे लगते थे या खाने पे दोपहर के पहले कितने पैसे लगते थे? हमारी जो सेल थी काफ़ी अच्छी थी और बेहतर थी, लेकिन जब से ये नान और रोटी महंगा हो चुका है हमारी सेल बिल्कुल कम हो चुकी है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, हो चुका है। भला ख़त्म क्या होना है, गरीब आदमी आता नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये बात है कि अगर आप कुछ हमारा फ़ायदा सोचना चाहते हैं, खान साहब कुछ सोचेंगे गरीबों के बारे में तो फिर ही कारोबार होगा, वरना कारोबार डेड हो जाएगा। बात करती हूँ ये अभी मजदूर तबका ही है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं, आप लोग भी रोज़ मेहनत करते हैं, आपने भी 2 टाइम 3 टाइम खाना ही खाना है। आप बताएं, आप खाना खा सकते हैं? बस खाना ही माड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतनी महंगाई हो गई है। तो क्या सेल में कोई फ़र्क पड़ा है? लोग सालन पहले कितने का लेते थे, अब कितने का लेते हैं? पहले लोग 100 का लेते थे, 4 आदमी खा लेते हैं। ऐसा ऐसे में एक आदमी नहीं 100 का खा सकता। एक आदमी भी 100 रुपये का सालन नहीं खा सकता। और रोटी नान का बताएं क्या? हाँ जी, नान 15 रुपये का पहले ही हो रहा है, 18 रुपये रेट उन्होंने बता रहे हैं। हाँ जी, पहले 2-3 नान खा लेते हैं, खर्चा पूरा नहीं होता। होनी ज़हरी बात। मजदूरी कितनी बनती है आपकी? मजदूरी 500-600 रुपये में मजदूरी क्या बनती है? 500 रुपया यानी 15,000 रुपये महीना हो गया। और चले हम 17-18,000 रुपये महीना। हाँ जी, 17-18,000 में अपने घर वालों को भी देने हैं पैसे, बिल बिजली भी करना, बच्चे भी हैं, ये हाँ जी। खाना यानी घर वाले कितने लोग हैं खाने वाले? खाने वाले 3-4 बच्चे हैं, घर वाली है, सब कुछ है। बड़ा मुश्किल हो गया है आम आदमी। अब देखें ना, पहले तो वुज़रा कह लेते थे चले आप 2 की जगह 1 रोटी खा लें। कैसे 1 रोटी खा लें, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एक शख्स जिसको भूख 2 रोटी की है और उसने पूरे दिन बाद रोटी ही तो खानी है। अब हमारे मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन हमारे हुक्मरानों की तरह ये जितनी भी पार्टीज़ आती हैं, रोटी कपड़ा मकान का वादा करती हैं, उनकी तरह वो होटल्स में या उनके शेफ़ तो नहीं हैं, या वो होटल्स में बैठ के अच्छा खाना तो नहीं खा सकते, या बाहर के मुल्क में जाके खाना तो नहीं खा सकते। उन्होंने तो ये आम रोटी खानी है मज़दूर ने, वो भी सस्ती है, तंग हो गई है। क्या हुआ है? नहीं, अब तो रोटी भी कोई नहीं खा सकता इस हालात में। जैसे हालात चल रहा है यहाँ पे कोई रोटी भी नहीं खा सकता। हमारी 700 दिहाड़ी है, 600-700 दिहाड़ी है, हम 600-700 से क्या खरीदें? यहाँ पे रोटी खाने जाते हैं, अगर रोटी आती है 300 की 400 की, वो 300-400 हम खुद खाएं, क्या करें? बच्चों को खिलाएं, क्या करें? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, मैं बच्चों को कैसे पालूँ? दूध देखो 150 रुपये किलो दूध हो गया। स्कूल भेजे बच्चों को पढ़ाने के लिए कि रोटी खिलाए? स्कूल की फ़ीस देखो, स्कूल की फ़ीस 4,000-5,000 एक बच्चे की फ़ीस है। किस स्कूल में उनको दाखिल करें हम? क्या किस स्कूल में जाकर पढ़ाएं उनको? हमें खुद नहीं समझ आ रही, हम क्या करें? ये देखो इतनी महंगाई है। लोग पहले कितनी रोटियां खा लेते थे एक टाइम पर, आप कितनी खाते थे, अब कितनी खाते? वो जिसको 3 की गुंजाइश की जैसे थी ना, वो 2 खा रहा है। जिसको 4 की गुंजाइश थी वो 1 का 2 खा रहा है। क्या करें? जिसमें आपकी 2 रोटियां जितने पैसों में आती थी, अब वो 1 पैसे 1 रोटी आ रही है उसमें, तो लोगों ने तो वही खाने हैं। और क्या करें लोग?
कंप्रोमाइज़ तो करना ही है ना, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक और शहरी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या बनेगा अगर 18 का नान है और घर में मेहमान आ गए हैं 10, तो क्या हम आम आदमी मीडियोकर लोग या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास अफोर्ड कर सकते हैं? मैडम, जो गरीब तबका है ना वो मर चुका है, वो रोटी नहीं खा सकता, आखिरी सांस पे आखिरी सांस पे है, वेंटिलेटर जो होता है ना उसके ऊपर है। आप दूध देखें, वो दूध वो सिर्फ एक, वो खान साहब कहते हैं ना साग रह गया बस कि वो रोटी के साथ खाया जाए। महंगाई, बिजली के रेट बढ़ गया है, गैस के रेट बढ़ गया है। गैस आ रही है? नहीं, गैस भी नहीं आ रही, और खाने पीने का देखे हर मजबूरन आप लोगों को तंदूर पे आके रोटी खरीद पे आते हैं, और तंदूर की रोटी भी आप देख ले 20 रुपये तक जा रही है। अब हर बंदा रो रहा है। खान साहब ने बड़े दावे किए थे, गवर्नमेंट में आने से पहले बड़े दावे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। जो बंदा नौकरी कर रहा था वो नौकरी से भी फारग हो गया। जो बंदा बस आटा तो पाकिस्तान में उगता है, ये तो सोना हमारे मुल्क का है, ये आपको क्या समझ आ रही है? इस पे ही क्यों वार किया जा रहा है? कोई और चीज़ पे कर लेते, कोई शवारमों पे कर लेते, बर्गरों पे कर लेते। आप देखें ना, चीनी का भी हिसाब लगाए, कोई भी जो खाने पीने की भी चीज़ है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा। आटा जो सा है वो भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ जो सी है। वो गरीब जो सोचता है ना कि मैं 100 रुपया कमाता हूँ, बाहर से पकी पकाई ले लूँ, वो भी नहीं ले सक रहा आजकल। कितने में आप लोग खाना खा लेते थे दोपहर का? पहले बहुत भी ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये 30 रुपये इसमें खाना खाया जाता था। अब 200 रुपया हो फिर भी नहीं खाना खाया जाता। 150 रुपये की एक छोटी प्लेट मिलती है, जिसमें बड़ी मुश्किल एक बंदा खा सकता है। 2-3 रोटियां तो खानी, वो खानी है बिल्कुल। अब 200-250 रुपया लग जाता है एक टाइम पर। और मजदूर की दिहाड़ी कितनी है? 700-800 रुपया, वो नहीं बढ़ रही। सैलरी वहीं पे है, और महंगाई जो सी है वो डबल नहीं कह सकते, वो 1000 गुना जो सी है वो ज़्यादा हो गई है। पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान किया था, बल्कि बजट में ये चीज़ थी कि 20,000 रुपये मिनिमम वेज होगा। अब 20,000 के हिसाब से भी अगर आप लगाएं, लोगों की तनख्वाहें अगर 20,000 भी है, तो 20,000 में क्या आम आदमी गुजारा कर पा रहा है? क्या 20,000 में वो घर के बिल, गैस का बिल, बच्चों की पढ़ाई, घर के लवाजमात, यानी लवाजमात से मुराद है कि उसे दवा दारू करनी है, कोई बीमार है तो उसे अस्पताल लेके जाना है, उसे उसकी तंदुरुस्ती के लिए कुछ करना है, सामान करना है, घर में कोई मेहमान आ गए, कोई गमी है, कोई खुशी है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है। क्या गरीब आदमी 20,000 रुपये में भी गुजारा कर सकता है? मेरी तो ये इल्तिजा है हुकूमत से कि या तो पैसे बढ़ा दें या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कम करें। पंजाब में तो आटा है भाई, ये है गरीब आदमी की लग्जरी। अब तो लग्जरी कहूँगी, क्योंकि दाल भी बहुत महंगी है, चिकन भी बहुत महंगा हो गया है, फिर ज़ाहिर है आप लोगों ने भी प्राइस बढ़ा दिए हैं। क्या पहले कितने में लोग खाते थे, अभी कितने में खाते हैं? पहले लोग खाते थे 50-60 में, अभी लोग खा रहे हैं 100-150 में। कितना फ़र्क आया? तो यहाँ पे तो ज़्यादातर मजदूर तबका आता होगा, तो उनकी मजबूरी है जी, क्या करें। वो हुकूमत दोबारा आएगी तो फिर वो खुशहाल होंगे ना जी। जो हुकूमत के फैसले हैं या हुकूमत कर रही है, ठीक नहीं कर रही? हुकूमत अपने लिए तो ठीक कर रही है, गरीब के लिए नहीं कर रही। आते हैं लोग बहस करते हैं कि भाई नहीं, पहले आप सालन 50 का इतना ज़्यादा दिया करते थे, अब इतना कम देते हैं। लोगों को पता चल गया ना कि हम महंगाई है, फैशन बन गया ना, इसलिए लोग मजबूर हैं। क्या कहें, लोग क्या वैसे ही खा रहे हैं या थोड़ा सा कम कर दिया खुराक? कम कर दिया लोगों ने ना, खाना कम कर दिया, इसलिए जो 150 का खाते थे वो अभी कहते हैं उनकी कोशिश है 100 में खाएं या 50। दिहाड़ीदार मजदूर कैसे पूरा करेगा? वो कैसे करेगा? दिहाड़ी तो वही है, दिहाड़ी तो भी गरीब है, हम भी गरीब हैं, जाहिर है। आप कैसे पूरा करते हैं? आपने भी कोई कमी की है खुराक में कि नहीं भाई मैं पैसे बचा लूँ? 10-12 रुपए से भी फ़र्क पड़ता है हमें। वो मजबूरी है अभी हमारी कि हमने ये तो करना है, कहाँ जाएँ, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, मजबूरी है। हाँ, लेकिन पेट तो पालना है ना, क्या करें। ठीक है, पेट पालना भी है। देखिए यहाँ पर ये कारोबार है, ये गरीब लोग यहाँ पर आके खाना खाते हैं, मजदूर लोग आके खाना खाते हैं। एक वक्त की 2 वक्त की रोटी जो उन्होंने, ज़ाहिर है कोई रंग साज है तो उसने रंग करना है, पूरा दिन काम करना है तो उसने खानी है, फिर कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है तो उसने काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। गरीब आदमी खा सकता है अब ये रोटी आसानी से कि नहीं? नहीं खा सकता जी, खा नहीं सकता किसी किस्म। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। तंदूरों में जो रोटियाँ मिल रही हैं अब 12 रुपए की रोटी हो गई माशाल्लाह, सादी रोटी। हाँ जी, सादी रोटी 12 रुपए की, 18 रुपए का नान हो गया। दोस्तों क्या करें, 350 का किलो गेहूँ मिल रहा है, गैस का बिल है 62,000 रुपया, गैस का बिल आया बड़ा है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे हुकूमत को कि हुकूमत क्या करे कि गरीब आदमी थोड़ा सा? कहते हैं नवाज शरीफ बहुत अच्छा था। नवाज शरीफ तो नहीं है ना अब। इमरान खान को चाहिए ना जी महंगाई कम करे, फिर इसका नाम चलेगा ना। ठीक है, महंगाई और
और रोटी कम, रोटी सस्ती करें जी, रोटी भी सस्ती करें। कि किसी से तो ताल्लुक नहीं है। आपने कौन सा कोई महंगे परफ्यूम खरीदने हैं, बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है, बड़ी वॉच खरीदनी है, वॉच खरीदनी है ना, आपने रोटी खरीदनी, बस रोटी पेट ही भरना है। रोटी महंगी, हाँ जी, रोटी बहुत महंगी कर दी इसने। देखिए खजाना ले जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई ना तो कोई महंगा मोबाइल फ़ोन लेना है, ना कोई महंगी ब्रांडेड गाड़ी लेनी है, ना कोई उन्होंने बड़े बड़े घर महल बनाने हैं, ना ही उन्होंने कोई महंगे होटल्स में खाना खाना है, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना है, डाइन आउट करना है विद फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है। ये सादे लोग हैं, इन्होंने रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ पैसे बचाने हैं, रोज़ 1-2 टाइम का खाना बाहर से खाना है और कुछ पैसे बचा के घर वालों को भेजने हैं ताकि उनका गुजर बसर हो सके। लेकिन जहाँ पर एक मज़दूर दिन में 100-150 में पेट भर लिया करता था 3 टाइम का खाना, अब वो एक टाइम पर 150 रुपया लगा रहा है, तो अंदाज़ा लगाएं कि उसको क्या बचत होती होगी या उसका घर कैसे चलता होगा। हुक्मरानों से ये इल्तिजा है कि ज़रा तरस खाइए, इस गंदम पर भी तरस खाइए जो हमारे मुल्क में उग रही है, और हम पर भी तरस खाइए, क्योंकि हमने तो सिर्फ रोटी ही खानी है। रोटी खाएंगे तो काम कर सकेंगे, और अगर ये भी तंग कर देंगे तो फिर सोचिए आने वाले इलेक्शंस में लोग वाकईतन मजबूर हो जाएंगे ये सोचने में कि उन्हें अब की बार तब्दीली चाहिए या रोटी। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।